हेलो दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। प्रश्नावली 8.1 का क्लास 10। पहला क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया गया था। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। फिगर आपको पहले ही दिया गया है, बुक में आपके दिया गया है पी क्यू आर। इसमें जिसमें दिया गया है पी क्यू के भुजा 12 सेंटीमीटर है और पी आर का भुजा दिया गया है 13 सेंटीमीटर। आपको पहले tan पी और काट आर का मान ज्ञात करने के लिए इस भुजा का मान पता करना होगा। हम जानते हैं किसी त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज समकोण है, 1 डिग्री उसमें 90 डिग्री का है एक कोण, तो दो मान पता है, तीसरा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। चलिए, आपको किसी एक को थीटा मानना पड़ेगा, चाहे इसे थीटा माने हम, चाहे इसे थीटा माने। चलिए, आर को हम थीटा मानते हैं। जब आर को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने जो भुजा बनती है वो लंब बनती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है, और जो बचा ये हुआ ऑटोमेटिक हमारा आधार, यानी कि हमें आधार का मान पता करना है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। चलिए, जो वैल्यू दिया है उसका रखिए, मान पुट करिए, और जो निकालना है उसको बराबर की एक तरफ हमें रखना होगा। चलिए, कर्ण का मान दिया गया है 13, इसका वर्ग लगा दीजिए, क्योंकि के का मान 13 है, वर्ग है तो वर्ग लगा दिए हम। लंब की वैल्यू दिया है 12, इसका वर्ग लगा दीजिए आप, प्लस आधार का वर्ग। आधार की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। चलिए, ये हो गया 13 का वर्ग जब करेंगे 169 हो जाएगा, इक्वल 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस आधार का वर्ग हो गया। 144 प्लस के रूप में इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, माइनस के रूप में 144। ए बराबर हो गया ए का स्क्वायर। हमें ए का स्क्वायर वैल्यू नहीं, सिर्फ हमें ए का मान चाहिए। यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है, 169 में से 144 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 25, इधर बचेगा ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए वर्ग है, इधर आएगा तो क्या हुआ, अंडर 25 बराबर हमारा आ गया ए। हमें इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर ए। इसका जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 5। ए का मान जो निकल के आया हमारा वो आ गया 5। हम कह सकते हैं आधार की जो वैल्यू है कितना आई, 5। ध्यान दीजिए, अब आगे जो मान पूछा है tan p माइनस काट r का मान पूछा है, इसी का मान पूछा है। चलिए, tan p को हम लाल बटे कक्का के अनुसार अगर निकालें तो यहाँ देखिए लाल बटे कक्का, आपको फार्मूला बताया गया पहले। ये साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ये कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, ये टैन का मान होता है लंब बटे आधार। चलिए, tan p है तो इसका मान हो गया लंब बटे आधार। ध्यान दीजिए, लंब बटे आधार। चलिए, पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं, लंब बटे आधार, बीच में माइनस है। काट का वैल्यू हम जानते हैं लंब का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए, यहाँ tan p दिया है। ध्यान दीजिए, एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, पहले हम दूसरे का मान रख लेते हैं, इसको हम आपको समझाते हैं बाद में। ए की वजह ध्यान दीजिए, आर था तो आर को हम थीटा माने थे, यहाँ काट आर के रूप में, तो आर को हम थीटा माने थे। इसके सामने जो लंब बने थे ये 12 बना था। आधार की वैल्यू कितना है, 5। लंब की वैल्यू कितना है, 12। अब ध्यान दीजिए, ये हम काट के अकॉर्डिंग लिख दिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको tan p के दिया है, तो tan p दिया है तो इसको आप मिटाकर थीटा आप इसे मान सकते हैं p को। जब tan p इसे जब थीटा मानेंगे, ये जो आधार बना है ये लंब बन जाएगा, ये जो लंब बना है आधार में कर्ण हो जाएगा, बाकी वो कर्ण का आप कर्ण वही रहेगा। चलिए, यहाँ से पुट करते हैं, ये लंब की वैल्यू अब आ गई 5 बटे आधार की वैल्यू कितना आ गई, 12। ध्यान दीजिए, 5/12, 5/12 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 5/12 प्लस के रूप में है, ये माइनस के रूप में 0 आ गया। ये आपका आंसर है, यानी कि जो वैल्यू निकल कर आई tan p और माइनस
cot r की, ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि वैल्यू पूछा आपको, कास ए का मान और टैन ए का मान निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ दिया गया है साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 साइन ए, और हम जानते हैं साइन ए का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। हम कह सकते हैं जो लंब की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है 3 और कर्ण की वैल्यू जो निकल के आई है 4। चलिए ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। ए त्रिभुज है, इसे मान लीजिए ए बी सी, ये 90 डिग्री का है। इसे आप थीटा मान लीजिए, क्यों? ए के रूप में दिया है, जो क्वेश्चन जिस रूप में दिया आप उसी को थीटा मान सकते हैं। ए को जब हम थीटा मानेंगे तो ए हमारा लंब हो जाएगा थीटा के सामने का, ए आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। लंब का मान दिए हम कह सकते हैं लंब यही हमारा, इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये 3 आ गया, और कर्ण का मान हम कह सकते हैं 4 आ गया। आपको पहले ही बताया गया है अगर कोई त्रिभुज समकोण है यानी कि एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो 2 वैल्यू पता है तो तीसरा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, आधार का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए कर्ण की वैल्यू यहाँ देखिए 4 है तो 4 रख सकते हैं, इसका वर्ग तो इसका वर्ग लगा दें, बराबर हो गया। लंब का वैल्यू यहाँ से 3 है, 3 इसका वर्ग कर सकते हैं, प्लस आधार का वर्ग हमें पूछा है निकालने के लिए दिया गया है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ गया, इक्वल 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस ए का वर्ग। ये चलिए प्लस के रूप में इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, -9 बराबर हो गया ए का स्क्वायर। चलिए ये 16 में से अगर 9 को माइनस करेंगे ये बचा है ए स्क्वायर, इधर वर्ग है इधर हो जाएगा कड़ी में यानी कि √7 बराबर ए। अब ए की जो वैल्यू आई है √7 आया, हम कह सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ √7 आ गया, √7 आधार का मान। चलिए आपको पूछा गया किसका मान? कास ए का मान पूछा है। कास ए बराबर हम जानते हैं लाल बटे कक्का के अनुसार हम निकालें तो आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ देखिए लाल बटे कक्का, लम लाल हो गया, एक कक्का, ये साइन की वैल्यू होती है पहला, दूसरा होता है कास का वैल्यू यानी कि कास आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण। कह सकते हैं आधार ए को, ए का यहाँ ए दिया है, ए को थीटा मानना पड़ेगा, ये थीटा पहले ही माने हम। ए आधार है, आधार वैल्यू हम रख सकते हैं कड़ी में 7, कर्ण का मान कितना आ गया 4, ये हमारा कास ए की वैल्यू निकल के आई। अब आगे दिया है आपको टैन ए दिया है तो टैन ए बराबर हम जानते हैं यहाँ से लाल बटे कक्का के लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो गया। लंब की वैल्यू यहाँ से देखें तो 3 दिया गया है, आधार की वैल्यू देखें तो कितना √7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया गया है यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ ऊपर जो दिए गए उसको पहले लिखते हैं 15 cot ए बराबर दिए गए 8। यहाँ ध्यान दीजिए ए मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, cot ए बराबर हो जाएगा 8/15। और लाल बटे कक्का के अनुसार हम निकालें, यहाँ देखिए लाल बटे कक्का, एक काट है, काट की जो वैल्यू होती है टैन का अपोजिट होता है। टैन अगर लंब बटे आधार होता है तो काट का आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। हम कह सकते हैं आधार की वैल्यू निकलेगी 8, लंब का वैल्यू निकला 15। आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ऐसा करना है। प्रश्नावली 8.1 में ये हो गया ए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी, ये 90 डिग्री का है, इसे आप थीटा मानेंगे। थीटा के सामने जो भुजा बनती है लंब, ये जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, और जो बच्चा हमारा ए हो गया ऑटोमेटिक आधार।
तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू निकल के आई है 8, लंब का मान निकल के आया है कितना 15। आपको कर्ण का मान निकालना होगा। कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वैल्यू निकालना है, के का वर्ग वैसे रखिए, लंब का मान दिया है 15 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार का मान 8 दिया है तो 8 का वर्ग हो गया। 15 का वर्ग जब हम करेंगे आ जाएगा 225 प्लस, और 8 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 64, कर दिए 289 आ गया। और इधर बचा है के का वर्ग। अब के बराबर हमारा हो जाएगा √ 289, क्योंकि ये वर्ग था इधर अंडर रूट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 17 × 17 के बराबर जो वैल्यू हमारे निकल के आएगी वो 17, के का मान आ गई है 17, कह सकते हैं के की वैल्यू आ गई 17। और हमें मान पूछा है साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं, साइन ए का मान यहाँ से लंब बटे कर्ण अनुपात अगर निकाला जाए तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और हम कह सकते हैं लंब का मान यहाँ निकला है 15, कर्ण का मान आया है 17, ये जो आ जाएगा हमारा साइन ए की वैल्यू। और आगे पूछा है सेक ए हम जानते हैं कास का अपोजिट होता है सेक, कास की वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और यहाँ से वैल्यू पुट करिए, कर्ण का मान हम जानते हैं 17 निकल के आया है हमारा, आधार का मान है 8। ये है आपका दोनों चौथे का आंसर।